आज हम लोग सीखेंगे पासे में खाली स्थानों को भरना। खाली स्थानों को भरने वाले सवाल दो प्रकार के आते हैं। एक है कि एक स्थिति देगा जिसमें एक स्थान खाली है, या अभी पिछले वर्ष सवाल आया कि एक आपको नंबर देकर दो स्थान खाली वाले पूछे सवाल। एक स्थान को कैसे भरा जाएगा और दो स्थान को कैसे भरा जाएगा, इसे हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग ये सीखेंगे कि एक स्थान को कैसे भरा जाएगा और इसमें ट्रिक कैसे लगाएंगे, कैसे एक यूनिक ट्रिक है, कुछ केवल सवाल देख के लगेगा, इस सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। पहले हम एक ऐसा चीज़ सीखेंगे कि पासे को प्रसारित करके इस सवाल को कैसे लगाया जाए। ये ऐसी चीज़ है, इसको अगर आपने सीख लिया तो यहाँ कुछ भी नंबर हो, हर नंबर को आप भर सकते हैं। किसी ट्रिक की फिर कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब आप देखिए कैसे मैं इसको प्रसारित करता हूँ। आपको जब भी ये सवाल पूछेगा कम से कम 3 आपको स्थितियां देगा। 2 स्थितियां आपकी कंप्लीट होंगी और एक वाले स्थिति में आपसे सवाल पूछेगा। हो सकता है ये स्थितियों को बढ़ा दे, 2 सवाल पूछ दे, 3 सवाल पूछ दे, पर आपको 2 कंप्लीट जरूर देगा। इन 2 कंप्लीट में एक खास बात और ध्यान देना कि इन दोनों में अक्सर आपको एक सतह कॉमन जरूर मिलेगी, एक सतह कॉमन। और आप जानते हैं अगर एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, दोनों में एक सतह समान हो, तो हम तीनों विपरीत जोड़े निकाल सकते हैं बड़े आराम से। पर हम लोग यहाँ पर अभी विपरीत से भी सवाल को मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लगाएंगे, पर पहले मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ पासे को प्रसारित कैसे करेंगे। और प्रसारित अगर आपने सीख लिया तो हर सवाल आपका लग जाएगा, हर प्रश्न आपका लग जाएगा, भरने वाला बहुत आसानी से लगेगा। चाहे कितना भी कठिन उसको बनाने की कोशिश करे, हर कठिन सवाल को आप लगा सकते हैं। अब जरा सीखिए कैसे प्रसारित करें। पहले हम 4 आपकी सतह बनाएंगे, ऐसे 1 2 3 और 4। एक सतह हम ऊपर बनाएंगे और ऊपर वाले को इस तरह दिखाएंगे ऐसे, ये क्योंकि हमें पता है एक सतह 4 सतहों से संलग्न होती है और जो एक सतह से वो संलग्न नहीं होती है वही उसके विपरीत होती है। तो यह सतह भी इन चारों से संलग्न है और ये सतह भी इन चारों से संलग्न है। इसका विपरीत ऊपर वाला, इसका विपरीत एक सतह छोड़कर ये आएगा, ये दोनों विपरीत, इसका विपरीत ये आएगा। अब जरा इसके 4 संलग्न कौन कौन है इसको देख लीजिए। इसका एक संलग्न ये, दूसरा संलग्न ये, तीसरा संलग्न ये, इसका विपरीत कौन है, ये है। अगर मान लीजिए मैं इसको यक्स और वाई मानूं तो ये यक्स का विपरीत आपका ये वाई है। अब वाई को छोड़कर बाकी चारों इसके संलग्न होंगे, तो मुझे अगर चौथे संलग्न की आवश्यकता पड़ी तो मेरा इसका चौथा संलग्न ये होगा और वो ये वाली सतह होगी। माने अगर मैं इसे 1 नंबर मानूं तो ये 1 नंबर वाली सतह इसकी चौथी संलग्न होगी। ठीक, अब आइए जरा इधर इसके 4 संलग्न कौन होंगे। इसका एक संलग्न ऊपर, एक संलग्न इधर, एक संलग्न इधर, इसका चौथा संलग्न की मुझे अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं ये बाहर निकलूंगा और बाहर निकलूंगा तो मुझे चौथी संलग्न कौन मिलेगी, इधर वाली सतह की। माने एक के इधर मुझे अगर जरूरत पड़ी तो ये वाली सतह मैं यहाँ ले आऊंगा और इसके इधर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इस वाली सतह को यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, अब जरा इसको देखा जाए प्रसारित कैसे किया जाएगा। इसको प्रसारित करने, अब हम देखते हैं इसको प्रसारित कैसे किया जाए। प्रसारित करने का देखो एकदम मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो, बहुत आसान काम है, एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं। इन दोनों में जो कॉमन, जैसे तुमको मैंने बताया कि अगर आपको एक सतह कॉमन होती है तो हम लोग क्लॉकवाइज चल के इनका विपरीत निकाल लेते हैं बड़े आराम से। अगर मैं चलूँ 5 के बाद 1 और 1 के बाद क्लॉकवाइज में कौन है 3, यहाँ 5 के बाद 4, 4 के बाद कौन है 6, 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4 और जो सतह दोनों में कॉमन होती है उसका विपरीत कौन, जो इस पूरे में आपको दिखाई देती। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, एकदम सिंपल तरीका, जो दोनों में कॉमन हो उसको ऊपर रखो, जो इन दोनों में गायब हो वही इस 5 का विपरीत होगा, उसको नीचे रखो। कॉमन ऊपर और इसमें जो नहीं दिखाई दे उसको नीचे। भर लिया 2 सतह। अब हम ये बीच वाली 4 सतह भरेंगे और ये हमारी मदद करेगा, इसीलिए पहले इसको भर लिया। क्लॉकवाइज में चलेंगे, 5 के बाद 1
और 1 के बाद 3। यहाँ से क्लॉकवाइज में पहले इन दोनों सतहों को भरेंगे। इन दोनों को पहले भरेंगे 5 के बाद 1 और 1 के बाद 3। 5 के बाद 1, 1 के बाद। अब इन दोनों को हम भरेंगे दूसरे वाले की मदद से। फिर 5 से चलेंगे। 5 के बाद 4 और 4 के बाद कौन 6। यहाँ भर दिया 4, यहाँ क्या भर दिया 6। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो दोनों में कॉमन हो ऊपर रखो, जो दोनों में गायब है नीचे रखो। इन 4 सतहों को भरने का तरीका, पहले वाले की मदद से ये 2 कॉलम, किससे चलोगे, इस 5 वाले से। 5 के बाद 1 और 1 के बाद 3, 5 के बाद 1 और 1 के बाद 3। अगले 2 कॉलम इसकी मदद से, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6। ठीक है, अभी हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे मुझे भरना है। हम लोग जब भरेंगे तो एक काम करेंगे क्या, कि हमेशा नंबर से नंबर चलना, कभी सीधे नंबर से क्वेश्चन मार्क में नहीं आना है। नंबर से नंबर चलना है और हमेशा क्लॉकवाइज में चलना है, हमेशा क्लॉकवाइज में चलना है। जैसे मैं यहाँ से चल रहा हूँ, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्वेश्चन मार्क और लौट कर वहीं पर आना। इसका कभी एक वृत्त जैसा, सर्किल जैसा बनाओ, जिस नंबर से चलो उस नंबर पे लौट के आना है। क्लॉकवाइज चलना है और नंबर से नंबर चलना है। 3 बातों का ध्यान रखो। क्या हम चलें 2 से 4? अब हम चलेंगे 2 से 4 क्लॉकवाइज में। 2 से 4, पहले इसको जरा हटा देते ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। 2 से 4, 4 से 3 और 3 से 2। 2 से 4, 4 से 3, 3 से 2। इसका मतलब 2 4 के बाद यहाँ क्या भरा जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो इसी में दूसरा एक सवाल बढ़ा, मान लो ये क्वेश्चन ना पूछकर, ये तीसरा वाला ना पूछ के ये पूछा होता और मुझे यहाँ लिखा होता, जैसे मुझे लिख देता यहाँ पर 5 6 क्वेश्चन। अब देखिए 5 6 क्वेश्चन मार्क, ये मेरा 5 है, ये 6। अब हम चलेंगे कैसे, यहाँ पर पहले चला करो 5 से 6, 6 के बाद ये और फिर 5 पे लौट। मैंने कहा था मुझे अगर इधर किसी सतह की आवश्यकता पड़ी तो 1 होगा और इधर किसी सतह की आवश्यकता पड़ी तो कौन होगा 6। 5 से 6, 6 के बाद बाहर, और बाहर का मतलब यहाँ पर कौन सी सतह होगी 1, और फिर लौट कर हम 5 पे आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा। समझ में आया आपको। अब हम लोग दूसरे सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ फिर पासे की 2 स्थितियां जो कंप्लीट हैं और तीसरी स्थिति में क्वेश्चन मार्क है। अब आपको भरना है, मैंने आपको क्या तरीका सिखाया, पासे को प्रसारित करना है। फिर से देखो पासे को कैसे प्रसारित करना है। ये बनाइए आप तुरंत 4 सतह नीचे, 1 2 3 4, 1 ऊपर और 1 नीचे। क्या तरीका अपनाना है, पहले पता लगाओ दोनों में कॉमन कौन है। एक सतह कॉमन जरूर होगी। ठीक, ये आपको कॉमन दिख रहा है कौन सा 4। अब ये पता लगाओ इन दोनों में गायब कौन है। कौन सा नंबर गायब, 4 5 3, 4 6 1। कौन सा नंबर गायब है 2 गायब है। इसका मतलब 4 का विपरीत कौन 2। अब ये 4 कॉलम मुझे भरने हैं, पहले इसकी मदद से 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3। अब अगले 2 कॉलम इसकी मदद से 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1। हो गया काम। फिर से देखो दोनों में कॉमन ऊपर, दोनों में गायब नीचे। 4 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 4 के बाद 6, 6 के बाद 1। अब हमें यहाँ चलना है 2 से 3, 3 से क्वेश्चन और लौट कर 2 पर, 2 से 3, 3 से क्वेश्चन और लौट कर 2 पर। तो 3 के बाद यहाँ हमें क्या मिल गया 5। लग गया आसानी से। अब जरा इसमें मैं एक चेंज करना चाहूँगा। क्या चेंज करना चाहूँगा, अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें आप कुछ सवाल ऐसे अगर पूछे जाएं तो वहाँ आप कैसे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब जरा उनको देखा जाए। ट्रिक का इस्तेमाल कैसे होगा। मान लो मैं तीसरे वाले सवाल की जगह एक सवाल बदलता हूँ, जैसे मैं इस वाले जगह को लेता हूँ,
जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है 4 5 3, 4 के क्लॉकवाइज में कौन है 5। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही रख दूं 4 और 5 और यहाँ क्वेश्चन, अगर आपको प्रश्न जिसमें प्रश्न चिन्ह है इनमें वही 2 नंबर दिखाई दें जो यहाँ 2 कंप्लीट पासे में दिख रहे हैं, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ये सवाल केवल देख के लग जाएगा। जैसे आपको ये 2 नंबर दिख रहे हैं, पर ध्यान रखना ये वो दोनों नंबर किसी एक स्थिति के होने चाहिए। अगर वो दोनों नंबर जो यहाँ प्रश्न वाले में हैं और आपकी किसी एक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तो बस ये देखो वो दोनों नंबर एज इट इज क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में। जैसे यहाँ 4 के बाद 5 क्लॉकवाइज में, यहाँ भी 4 के बाद 5 क्लॉकवाइज में, तो बस समझ लो अगर ये 4 के बाद 5 यहाँ भी है वहां भी क्लॉकवाइज में है, तो यही नंबर आएगा, अर्थात यहाँ पर कौन आएगा 3 आएगा। यहाँ देख भी दो 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3 क्वेश्चन। तो अगर आपको दोनों वही नंबर दिखाई दे जो यहाँ पर हैं और उसी सीक्वेंस में दिखाई दे जिस सीक्वेंस में यहाँ पर है, तो आप समझ लिए तीसरा नंबर अपने आप पर ले। जैसे मैं अब आपको एक और चीज दिखाऊं जरा, 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए जरा, ताकि सवाल बड़े आसानी से आप लगा सकें। मान लीजिए मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको जरा देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैं इसमें से कोई नंबर ले, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, ये दिया है, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 4, 1 और 4 उसी सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में यहाँ पर है, तो 1 4 के साथ कौन है 6 है, इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आएगा 6। यहाँ भी देख लो 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद मीन्स। अब जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो ध्यान से, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह में 2 नंबर आपको किसी भी एक ही स्थिति के दिखाई दे और उसी सीक्वेंस में दिखाई दे, तो तीसरा नंबर चुपचाप 1 4 उसी सीक्वेंस में क्लॉकवाइज में, 1 के बाद 4 क्लॉकवाइज में, यहाँ भी 1 के बाद 4 क्लॉकवाइज में, तो 6 आएगा। 6 के बाद अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख देता 6 के बाद 1 और यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा देता, तो 6 के बाद 1 है तो यहाँ पर कौन आ जाता आपका 4। मीन्स यहां पर अगर इन दोनों में से किसी भी एक स्थिति का नंबर उसी सीक्वेंस में दे, तो आप तीसरा नंबर ऐसे भर दीजिए। अब इसका एक दूसरी ट्रिक देखिए जरा, अगर मान लीजिए ये नंबर, अब जरा यहां पर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर दोनों में एक सतह कॉमन हो तो हम लोग विपरीत निकालना जानते हैं। विपरीत निकालने का तरीका क्या है, हमारे पास एक सतह कॉमन का एक रूल है, वो कौन सा रूल है, क्लॉकवाइज रूल। चलें जरा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3, यहाँ पे आइए 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1, 5 का विपरीत कौन 6, 3 का विपरीत 1 और जो नंबर दोनों में कॉमन उसका विपरीत कौन 4 का 2, 6 का 5, 1 का 3, दिख रहा है। अब जरा यहाँ देखो, अगर मैं सीक्वेंस नंबर दोनों वही दिखाई दे और सीक्वेंस बदल दो, जैसे यहाँ देखो 1 के सीक्वेंस में कौन है 4, पर अगर मैं 4 के बाद 1 लिख दूं, अब जरा यहां देखो, यहां 1 के बाद 4 क्लॉकवाइज में था और यहां 1 के बाद 4 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स सीक्वेंस उल्टी हो जाए और अगर आपसे प्रश्न चिन्ह करके सवाल पूछे, तो बस आपको करना क्या है कि आपको जो 2 नंबर दिख रहे हैं इसके विपरीत वाले का नंबर यहां 1 और 4 के साथ कौन सा नंबर दिख रहा है 6, 6 का विपरीत कौन है, यहां देखिए 6 का विपरीत कौन है आपका 5, इसका मतलब यहां पर कौन भरा जाएगा 5। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर सीक्वेंस वही हो तो वही नंबर भर दिया जाएगा, जैसे मैंने पिछला आपको दिखाया था। जरा दोनों मैं एक साथ लिख रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए 1 के बाद 4 सीक्वेंस वही है तो यहां 6 भरा जाएगा, और अगर सीक्वेंस उल्टी है तो यहां इसका विपरीत भरा जाएगा 5 भरा जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपको जरा और समझाने के लिए, जरा देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं कोई और 2 नंबर यहां से ले लेता हूं, दोनों मैं आपको फिर से दिखाता हूं। सीक्वेंस वही हो तब क्या होगा और सीक्वेंस उल्टी हो तब क्या होगा। जैसे मैंने देखिए 4 5, मैंने यहाँ लिया 4 और 5,
4 के बाद 5 क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे कौन भरा जाएगा? यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क होता तो आप क्या भरते? अब इसी सीक्वेंस को मैं उल्टा लिख दूं, मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5। ये 4 के बाद 5 क्लॉकवाइज में था, अब 4 के बाद 5 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो मैंने आपको क्या सुझाव दिया कि अगर सीक्वेंस उल्टी हो जाए तो आप क्या करेंगे? इन दोनों के साथ जो एक तीसरा नंबर है इसके विपरीत वाले को यहाँ भर देंगे। अब बोलिए 3 का विपरीत कौन है? 1। इसका मतलब यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क होता तो आप क्या भर देंगे? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, दो बातें फिर से सुन लीजिए ध्यान से। इस तरह के सवाल में आप बिना प्रसारित किए सवाल लगा सकते हैं। अगर वो दो नंबर जो आपकी दो स्थितियां हैं उनमें से किसी एक स्थिति के दोनों नंबर दिए जाएं तो उसी सीक्वेंस में हो तो वही नंबर भर दीजिए। 4 के बाद 5 तो 3 का 3 भर दीजिए। और अगर सीक्वेंस उल्टी हो जाए तो आप इसके विपरीत को यहां भर दीजिए। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? और नहीं तो आप एक काम करिए, सबसे बढ़िया तरीका प्रसारित करना सीख लीजिए, सब सवाल ये लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम लोग फिर अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में मैंने एक काम क्या किया है कि ध्यान से देखिएगा, ये मैंने 3 और 5 जो यहाँ थे, एक बार 3 और 5 लिया है, 3 के बाद 5 क्लॉकवाइज में, यहाँ भी 3 के बाद 5 क्लॉकवाइज में, और एक बार मैंने 3 के एंटी क्लॉकवाइज में 5 रखा है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले आप विपरीत निकालें। 4 के बाद 6 और 6 के बाद इसमें चलो 4 के बाद 3 और 3 के बाद 5। 6 का विपरीत कौन? 3। 2 का विपरीत कौन? 5। और 4 का विपरीत कौन? अब यहाँ 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 एज इट इज, जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? भर दिया। और अगर ये इसका उल्टा सीक्वेंस यहाँ दे, किसी भी इसका दो नंबर का उल्टा सीक्वेंस है, क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉक। 3 के बाद 5 क्लॉक था, अब 3 के बाद 5 एंटी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार 3 के बाद 5 क्लॉकवाइज में और एक बार 3 के बाद 5 एंटी क्लॉक। तो अगर उसी सीक्वेंस में हो तो ये लिखेंगे, और इसका उल्टा लिखा तो हम 4 का विपरीत लिखेंगे। और 4 का विपरीत कौन है? ये दोनों मैं आपको यहाँ प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। पासे को हम लोग प्रसारित कर लेते हैं, 1 2 3 4, एक रखेंगे ऊपर और एक कहाँ रखेंगे? नीचे। ये रखा 4, ये रखा 1, 4 के बाद 6 और 2, 4 के बाद 3 और 5, हो गया काम। अब चलो 3 से 5, 3 से 5 और 5 से 4 भर लिया हमने। अब हम चलेंगे 3 से 5 किधर? अब 5 से 3 चलना है। अब 5 से 3 चलना है तो 5 से जब 3 चलेंगे तो 5 के बाद 3 और क्वेश्चन मार्क, तो 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1 और यहाँ पर आएगा 3। हमने आपको तरीका क्या सिखाया कि अगर आपको जो दो नंबर यहाँ दिख रहे हैं, इन दोनों स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति से वही दो नंबर ले लिए जाएं, तो अगर उसी सीक्वेंस में हो तो तीसरा नंबर भर दें, और अगर उस सीक्वेंस की उल्टी सीक्वेंस हो तो उसके विपरीत वाले को यहाँ भर दें। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज और सीख लीजिए, यहाँ पे एक काम और आपको सिखा देते हैं जिससे आप बिना प्रसारित किए तब भी आप लगा सकते हैं, केवल विपरीत से लगा सकते हैं। इसको भी हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जरा इसको मैं आपको 2-3 सवाल करके दिखाता हूँ ताकि आप और अच्छे आसानी से समझ सकें। जब देखा जाए इसको, अब हम आपको एक ट्रिक और बताने जा रहे हैं। जरा इस ट्रिक को भी बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर फिर आप देखें दोनों में कौन सा नंबर कॉमन? 5। अब देखो ये दो हमें कंप्लीट दिया और एक हमें ये दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को हमें भरना है। एक तो तरीका हम लोगों ने प्रसारित सीख लिया, और एक मैंने आपसे कहा कि वही दो नंबर दिखाई दे। क्या 4 और 2 दिख रहे हैं आपको? इसका मतलब यहाँ पर वो वाली ट्रिक होती है। अब या तो हम प्रसारित करके लगाएं,
यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों नंबर किसी भी स्थिति में नहीं है। इसका मतलब अब पासे को या तो प्रसारित करेंगे, और या एक जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब उसको भी ध्यान से देखिए, पर वो भी तरीका ध्यान रखिएगा, इस तरीकों को भी देखिए। और प्रसारित, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रसारित वाला जरूर सीख लीजिए। प्रसारित करना बहुत आसान काम है, इससे आप एक वाला भी बड़े आसानी से भर लेंगे और दो वाला भी बड़े आसानी से भर लेंगे। फिर भी चला देखिए इसको। तो पहले हम लोग विपरीत निकालेंगे, 5 5। चलिए 5 के बाद क्लॉकवाइज में 5 के बाद 3 और 3 के बाद 4। यहाँ आइए, 5 के बाद कौन 6 और 6 के बाद कौन 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 1, और जो नंबर दोनों में कॉमन उसका विपरीत जो पूरे में दिखाई न दे, अर्थात 2। विपरीत निकल गया। अब ये सवाल मैं विपरीत चीज को कैसे लगाऊंगा, इसको ध्यान देखिए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इनमें से ऐसा कोई नंबर देखिए जो यहाँ पर किसी स्थिति में आपको दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको इन दोनों में कौन दिख रहा है, 4। अब जरा मैं आपको तरीका बता दूं कैसे आप इसको लगाएंगे। चलिए 4 से, 4 के बाद क्लॉकवाइज में ये स्थिति 1 से चल रहा हूँ, 4 के बाद 5, ये मैं ले रहा हूँ इसको और इसको, 4 के बाद 5 और 5 के बाद ले लिया। अब इसमें जो दोनों में कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन देखो, 4 के बाद 2 और 2 के बाद, तुम ध्यान से देखो ये 5 का विपरीत 2 आया है। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर वो नंबर आएगा जो 3 का विपरीत है। 3 का विपरीत कौन है, 6। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन आएगा, 6। फिर से तरीका सुनो ध्यान से। ऐसा देखो कौन सा इन दोनों में कॉमन है, उस कॉमन से इसको चला दो क्लॉकवाइज में और इसको चला दो क्लॉकवाइज में। जिसके नीचे जो नंबर आएंगे उसके विपरीत होंगे। अगर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर तो इसका विपरीत आ जाएगा, अगर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है तो इसका विपरीत आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं इसमें बढ़ाता हूँ, उसको जरा ध्यान से देखो प्लीज। अगर मान लो मुझे ये ना भर के यहाँ पर ये भरना हो, एक क्वेश्चन बढ़ा के देखा जाए ताकि और क्लियर हो। ये क्या है, ये 1 2 क्वेश्चन मार्क। अब जरा ध्यान से देखो, एक नंबर और 2 नंबर, दो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, इसको नहीं। अब देखो यहाँ, अब मुझे इन दोनों में दिख रहा है कॉमन कौन, अब हम 1 से चलेंगे। 1 के बाद 5 और 5 के बाद 6, वहां से चलो। 1 के बाद 2 और 2 के बाद क्वेश्चन मार्क। 5 का विपरीत 2 है तो यहाँ 6 का विपरीत आएगा, और 6 का विपरीत कौन है, 3। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आएगा। क्या तरीका समझ में आया आपको कि आपको क्या करना है कि अगर प्रश्न चिन्ह वाले में कोई एक नंबर कॉमन दिखाई दे तो उस कॉमन से चलिए दोनों में, पर बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो एक ग्रुप बने वो ग्रुप विपरीत वाला बनना चाहिए। अगर एक ग्रुप विपरीत वाला बन गया तो जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क होगा उसका विपरीत वाला आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे। एक क्वेश्चन और मैं बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, इसको और एक बार कर लिया जाए इसको। जैसे मैं एक तीसरा क्वेश्चन बनाऊँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बढ़ा लिया जाए, जरा देखा जाए इसको। अगर मैं यहाँ रखूं 6 4 क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से देखो, क्या 6 आपको दिख रहा है कहीं, इन दोनों में आप देखिए 6 और इन दोनों में आप देखिए कौन है, 4। दोनों में से किसी को चला देते हैं 6 से। 6 के बाद 1 और 1 के बाद कौन, 5। चलिए 6 के बाद कौन, 4 और 4 के बाद क्वेश्चन। क्या 1 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत 4 है। इसका मतलब यहाँ 5 का विपरीत आएगा और 5 का विपरीत हमारे पास कौन है, 2। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन आएगा, 2। ठीक, एक क्वेश्चन और बढ़ा के देखिए। ये चौथा सवाल मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, यहीं पर बगल में ही कर देता हूँ।
ये चौथा प्रश्न मैं कर देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं 3A क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें और इसमें आपको 3 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो 2 नंबर आपको मिले वो विपरीत होने चाहिए, तभी तीसरा वाला जोड़ा बनेगा। 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, यहाँ 3 के बाद 1, ये चेक कर लेना, ये विपरीत मिल गया है, इसका मतलब यहाँ पर विपरीत आएगा। फिर आएगा 5 का विपरीत, और 5 का विपरीत कौन है? 2, इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ठीक है। आपको दूसरा तरीका मैंने बताया, विपरीत से इसको खाली निकाल देंगे। एक प्रसारित करके बताया, एक मैंने बताया कि अगर वही 2 नंबर यहाँ दिखाई दे, जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पर 5 के बाद 6 दिखाई दे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन? 1। अगर यहाँ पर 6 और 5 उल्टा हो जाए, 5 की जगह 6 और 6 की जगह 5 उल्टा हो जाए, तो प्रश्न चिन्ह की जगह जो यहाँ पर 5 6 के अलावा 1 है, इसका विपरीत लिखा जाएगा। और 1 का विपरीत कौन है? 4। तो आप यहाँ पर क्या भर देंगे? 4। ये एक तरीका, ये एक तरीका ये वाला, और एक तरीका प्रसारित वाला। 3-4 तरीके मैंने आपको बताए। बहुत ध्यान से रिवाइंड कर करके कई बार इसको देखिएगा, आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी और आपके समझ में आएगा ये सवाल कितने आसानी से लगाया जा सकता है। केवल देख कर लगा सकते हैं, प्रसारित करके लगा सकते हैं, या विपरीत से विपरीत करके लगा सकते हैं। 3 तरीके से ये सवाल आप लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बार बार कहूंगा, प्रसारित करना सीखिए। अब हम लोग करेंगे, जब एक पासे की 3 या 4 स्थिति दे और एक सतह की जगह 2 सतह खाली हो, तो सवाल हम लोग कैसे लगाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे, अगर पासे में खाली स्थान में से एक स्थान को न कि बल्कि 2 स्थान को भरना। 2 स्थानों को भरने वाले सवाल आपके एसएससी में पूछे चुके और आईएएस में भी। आईएएस में पहले पूछा गया और एसएससी में पिछले साल पूछा गया है। अब यहाँ पर एसएससी में जो सवाल पूछा और आईएएस में सवाल पूछा, सवाल को काफ़ी आसान था। उसने किया क्या, अब जरा देखिए। ये पासे की 4 स्थितियाँ दी हैं, एक ही पासे की। इनमें से 3 आपके कंप्लीट हैं। कोई भी 2 स्थिति ले लीजिए, एक सतह कॉमन बना के विपरीत निकाल लीजिए। जैसे अगर मैं ले लूँ, इनको ले लूँ, इन दोनों में 4 कॉमन है, इनको ले लूँ, इन दोनों में 5 कॉमन है। ठीक, कोई भी मैं 2 स्थिति ले लेता हूँ जिनमें हमारा, अब देखिए मैं स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 3 लेता हूँ। स्थिति 1 से क्लॉकवाइज और स्थिति 3 से क्लॉकवाइज चलता हूँ। कैसे चलता हूँ? क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है जिसे हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, दोनों में एक सतह समान हो, तो समान सतह से अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो तीनों विपरीत जोड़े आपके मिल जाएंगे। और हम चल किससे रहे हैं? दोनों में 4 से। तो हम लिखेंगे यहाँ 4, यहाँ लिखेंगे 4। 4 के बाद क्लॉकवाइज में 2 और 2 के बाद 6। यहाँ चलिए 4 के बाद 5 और 5 के बाद 3, 6 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5, तो 4 का विपरीत कौन आ गया? 1। ठीक, आप जानते हैं, अभी देखिए सवाल विपरीत और संलग्न से, केवल विशेषता से ये सवाल लगने वाला है। कोई प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ सवाल केवल और केवल विशेषता से लगेगा। विशेषता क्या है? एक सतह से 4 सतहें संलग्न, और जो संलग्न नहीं होती है वही विपरीत होती है। विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता और संलग्न कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 दिया है, 1 के साथ ये 1 और 4 विपरीत हैं। 1 के साथ 4 न A के स्थान पे आ सकता है न B के स्थान पे। जिस विकल्प में 4 होगा वो संभव नहीं है, क्योंकि 1 और 4 विपरीत हैं। और यहाँ 1 के साथ 4 न A की जगह आ सकता है न B की जगह। क्यों? क्योंकि विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता। विकल्प नंबर A में 4, 3 विकल्पों में 4 दिया है, अर्थात ये तीनों विकल्प संभव नहीं है। अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा? एकदम आसान क्वेश्चन। विपरीत निकाल लीजिए, इसका विपरीत जो होगा वो यहाँ नहीं आना चाहिए। और ये सारे सवाल जितने आए थे, हर में विकल्प ऐसे ही दिया था। आपको क्या करना था? बस विपरीत निकाल के चेक कर लेना था।
तीन विकल्प आपके कट जाते और जो बच जाएगा वही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हमने प्रश्न नहीं बदला है, केवल विकल्प चेंज किया है। विकल्प चेंज इसलिए किया ताकि आपके समझ में आए कि अगर विकल्प बदलेगा तो आपका काम कैसे बदलेगा, कैसे आपको प्रश्न को हल करने का अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। विकल्प चेंज, तरीका बदलना। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने वही सारी चीजें रखी हैं, 4 का विपरीत 1, 2 का 5, 6 का 3। अब यहाँ मैंने वही नंबर रखा है, 1 के साथ 4 नहीं आ सकता, 1 के साथ 4 केवल एक विकल्प में है, तो आपका एक विकल्प तो ये कैंसिल। अब यहाँ पर फिर भी ये सवाल विपरीत से लग जाएगा। कैसे लग जाएगा विपरीत से? हमने जो ये 3 जोड़े बनाए हैं, इन तीनों जोड़ों में से कोई भी जोड़ा संलग्न में नहीं आ सकता। ए और बी के साथ 2 के साथ 5 नहीं आ सकता, 2 और 5 नहीं आ सकते, 3 के साथ 6 नहीं आ सकता, यहाँ 2 और 5 दिख रहा है इसलिए ये कैंसिल, यहाँ 3 और 6 दिख रहा है इसलिए ये कैंसिल। तो आंसर कौन होगा? 5 तथा 6। मैंने क्या कहा, सवाल 2 तरीके से अब तक मैंने किया, तीसरा तरीका भी मैं और लगाऊंगा। एक तरीके में हमने क्या किया, इसी के विपरीत तीनों विकल्पों में, 4 विकल्प में से 3 विकल्प में इसी का विपरीत दे दिया, जो पिछले सवालों में आपसे पूछा था। तो हमने क्या किया था, 1 का विपरीत 4 था, तो 3 विकल्पों में 4 था, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब की क्या किया, अब की उसने क्या किया, यहां भी विपरीत से ही हमने सवाल लगाया, केवल विपरीत से सवाल लगा, पर केवल एक की मदद से सवाल नहीं लग पाया। एक की मदद से केवल एक कैंसिल हुआ। कौन कैंसिल हुआ? 4। बाकी कैंसिल कैसे हुए कि ये जो अलग अलग जोड़े थे, ये ए और बी के साथ संलग्न, क्योंकि विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता, तो ए और बी की जगह 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा। तो 2 और 5 यहाँ एक साथ, ये कैंसिल, 3 और 6 एक साथ, ये कैंसिल। अब ये सवाल आपको विकल्प से मैंने लगाया, और किससे लगाया? विपरीत से लगाया। और अब हम लोग तीसरा तरीका अपनाएंगे, इसको प्रसारित करके लगाएंगे, क्योंकि विकल्प ऐसा देगा कि कोई भी विपरीत कैंसिल नहीं होगा, तो हमें मजबूरन इस सवाल को प्रसारित करके लगाना पड़ेगा। तो अब तीसरा विकल्प खाली मैं बदलूंगा, प्रश्न यही रहेगा, और ये सवाल आप विपरीत से नहीं लगा पाएंगे, विकल्प चेंज करूंगा। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ए और बी जो देता है कभी कभी लिख देता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब है, अगर उसने लिखा क्रमशः ए और बी के स्थान पे कौन आएगा, तो पहला आंसर ए का होगा और दूसरा आंसर बी का होगा। इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि विकल्प चेंज करने के बाद कैसे ठीक करते हैं इसको। अब देखिए, प्रश्न वही, मैंने विकल्पों को बदल दिया है। अब मैंने विकल्प लिया है 5 तथा 3, 6 तथा 5, 5 तथा 6 और 2 तथा 6। अब सवाल एक बार पहले सुनिए ध्यान से। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंकित है। स्थिति नंबर 4 में ए और बी के स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अंक आएंगे। क्रमशः का मतलब पहला आंसर सबके ए के लिए है और दूसरा आंसर सबके किसके लिए है? बी के। सबसे पहले मैं चेक करके दिखा देता हूं, क्या ये सवाल विपरीत से लग सकता है। पहली बात, 1 के साथ, यहाँ 1 का विपरीत कौन है? 4। 1 के साथ न ए के स्थान पे 4 आएगा, न बी के स्थान पे 4। क्या कहीं भी 4 दिख रहा है? एक भी विकल्प कैंसिल नहीं होगा। दूसरा, 2 और 5 एक साथ नहीं आ सकते। क्या 5 के साथ 2 है? क्या 2 के साथ 5 है? 3 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। 3 के साथ 6 नहीं, 6 के साथ 3 नहीं, 6 के साथ 3 नहीं, 6 के साथ 3। इसका मतलब अब कि ये वाले सवाल लगाने में सक्षम नहीं हुए। कौन? विपरीत से अब सवाल नहीं लग पाएगा। अब जैसे ही देखो ये विपरीत से नहीं लग पाएगा, अब तुम्हारा काम क्या है? पासे को क्या करोगे? प्रसारित करोगे। प्रसारित करने का तरीका हम लोगों ने क्या खोजा था, कैसे प्रसारित किया था? जो दोनों में कॉमन है बस हम लोग यही ले लेंगे, 1 और 3 वाली स्थिति की मदद से ही कर देंगे काम। अब देखो प्रसारित कैसे कर रहे हैं हम। ये हमने लिया 1 2 3 4, एक ऊपर और एक कहाँ रखा? नीचे। हम लेंगे कौन कौन सी स्थिति? स्थिति नंबर 1 ले रहे हैं, और स्थिति नंबर कौन सी ले रहे हैं? 3, यही जिससे हमने बनाया था।
जो नंबर दोनों में कॉमन, कौन है दोनों में कॉमन? इस 4 वाले का विपरीत हम लोगों ने कौन निकाला था? 1 नीचे आएगा, 4 के बाद 2 और 6 भर दिया यहाँ पर क्लॉकवाइज में, वहां 4 के बाद 5 और 3 भर दिया क्लॉकवाइज। अब हमें 1 के बाद भरना। अब देखो 1 के बाद हम कैसे कैसे भर सकते हैं। 1 के बाद क्लॉकवाइज में भरा जाएगा 3 5, 1 के बाद 5 6। अब देखो मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ, क्या क्या बन सकता है, कौन कौन से भर सकते हैं हम? 3 और 5। फिर दूसरा हम क्या भर सकते हैं? 5 और 6। ए और बी की बता रहा हूँ, पहला आंसर ए के लिए बता रहा हूँ, दूसरा बी के लिए बता रहा हूँ। तीसरा हम क्या भर सकते हैं? 6 और 2, 6 और कौन? और चौथा हम क्या भर सकते हैं? 1 के बाद 2 और 2 के बाद इधर कौन आएगा? इधर कौन आएगा? 3। ठीक, ये 4 प्रकार से हम यहाँ पर भर सकते हैं अगर क्रमशः कहा है तो। अब इसमें से कौन सा तुम्हारे आंसर में क्रमशः दिया? क्या 3 और 5 है? 3 के साथ 5 दिख रहा है। क्या 5 और 6 है? ये दिख रहा है 5 और 6। इधर देखो 6 के साथ 2 है, 2 और 6 उल्टा लिखा है। 6 और 2, पहला आंसर ए का है, दूसरा बी का है। वो 2 और 6 लिखा है, यहाँ 6 और 2 आएगा। 6 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। 6 ए के स्थान पे और 2 बी के स्थान पे आएगा। इसीलिए कह रहा हूं क्रमशः जब देगा तो केवल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो यहाँ देखो सारे नंबर मैंने लिया, देखो 5 3 लिया, 3 5 आएगा, जबकि मैंने वहां लिखा 5 3। 3 5 आएगा, माने ए के स्थान पे 3 है और बी के स्थान पे 5। 6 5 लिखा जबकि 5 6 आएगा। ठीक, फिर मैंने लिखा यहाँ पर 2 6 जबकि आएगा 6। ठीक, ये 4 आंसर, इसीलिए कहा है प्रसारित सीखिए, प्रसारित आपके सारे सवालों को जरूर लगाएगा। ठीक, एक सवाल इस पे और लगाते हैं प्रसारित से, ताकि और क्लियरिटी आए इस सवाल को कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। एक सवाल हम लोग और देखेंगे प्रसारित की मदद से, विकल्प ऐसे सेट करेंगे कि कोई भी विकल्प आपका इससे विपरीत से कट नहीं पाए, तब कैसे लगाएंगे। हम लोगों ने लिया एक पासे की 3 स्थितियां, पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंकित, और अब की हमने फिर लिया है यहाँ पर 1 नंबर भरा है और 2 खाली स्थान है। ए और बी को आपको भरना है, क्रमशः ए और बी के स्थान पर कौन से अंक आएंगे। क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहला विकल्प ए के लिए और दूसरा विकल्प किसके लिए? बी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर बी और ए लिख देता है तो आपको वहाँ उल्टा नंबर देखना पड़ेगा, ये सावधानी बरतिएगा, क्रमशः पे ध्यान दीजिएगा। अब जरा पहले हम लोग विपरीत निकाल लें, दोनों में कॉमन कौन? अब हम लोग 1 से चलेंगे, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, यहाँ 1 से चलेंगे 3, 3 के बाद 4, 5 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 2। अब 2 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, क्या किसी विकल्प में 1 है? 5 के साथ 3 नहीं आना चाहिए, क्या 5 के साथ कहीं 3? 3 के साथ 5 नहीं। तीसरा 6 और 4 एक साथ नहीं आने चाहिए, 4 के साथ 6 नहीं, 6 के साथ 4 नहीं। इसका मतलब विपरीत से ये सवाल नहीं लग सकता। पहले जरूर चेक करो विपरीत से, विपरीत से जितने, पर विपरीत से 3 कैंसिल होंगे तभी काम करेगा। अगर 3 कैंसिल नहीं हुए तो पासे को प्रसारित करके ही सवाल लगाना, और प्रसारित करना बहुत आसान है भाई, इससे भागो नहीं, भागना नहीं है, इसको प्रसारित करना सीखना है। और बहुत आसानी से पहले ये 4 बना लो, एक ऊपर बना लो और एक कहाँ बना लो? नीचे। जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन में दोनों में कौन है? कौन? ऊपर रखो, और इसके विपरीत वाले को नीचे। इन दोनों में जो नहीं दिखाई दे, कौन नहीं दिख रहा? 2, इसको नीचे रखो। फिर इन 2 नंबरों को क्लॉकवाइज में भरो, फिर इन दोनों को भरो क्लॉकवाइज में, पहले वाले की मदद से 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर इनको 1 के बाद 3 और 3 के बाद 6। जब ये भर जाएं, अब सवाल समझ लो बहुत आसानी से लगेगा। फटाफट इनके ग्रुप बनाओ, मैं आपको ग्रुप बना के दिखा देता हूँ। हमेशा 4 ग्रुप इनके बनेंगे। अब देखो यहाँ से 2 के बाद क्लॉकवाइज में 4 3, 2 के बाद क्लॉकवाइज में 3 6, 2 के बाद क्लॉकवाइज में 6 5,
और 2 के बाद क्लॉकवाइज में 5, 5 के बाद बाहर, बाहर माने कौन? 6। अब इसमें से कोई एक तुम्हारा आंसर होगा, चेक कर लो। 4, 3 उल्टा दिया है, 3, 4, इसका मतलब ये नहीं होगा। 3, 6 देखिए दिख रहा। दूसरा 5, 6, 5 की जगह 5, 6 दिया, 4, 5 की जगह 5, 4 दिया। इसका मतलब आपका आंसर कौन होगा? एकदम सिंपल सा काम, प्रसारित करो और इनके ग्रुप देख लो और क्रमशः कहे तो ध्यान रखना, क्रमशः का मतलब पहला आंसर ए के लिए, दूसरा आंसर बी के लिए ये देगा। ठीक, कभी कभी बी यहाँ रख देता और ए यहाँ रख देता है तो ये आंसर पलट जाएगा, जो ये पलट के दिया हुआ है उसमें से फिर एक सही होगा। इसको जरूर ध्यान देना, तभी सवाल लगाना बहुत सावधानी के साथ। पासा एक आसान चैप्टर है, बहुत आसानी के साथ सवाल लगाइएगा। सारे सवालों को मैंने आपको कर दिया है, ये मैंने नंबर यहाँ लिख दिया है। इस कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, जरूर करिए। और इसके साथ साथ मैं आपको सुझाव दूंगा, इन किताबों को आप लोग जरूर करिए। ये एसएससी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, रामबाण किताब है, इसको जरूर लगाइए। इस किताब से सवाल लगाइए। ये किताब एसएससी के लिए, सीएचएसएल के लिए सवाल लगाएंगे। ये सीएचएसएल के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट कोई किताब है। इस किताब को एसएससी में जरूर यूज करिए। एसएससी के लिए सारे सवाल, जितने भी तरीके मैंने आपको बताए, ये सब सवालों को लगाएगी। ठीक, और अगर आपको उससे हाई लेवल का देना है तो इस किताब को आप यूज करिए। इन दोनों किताबों और ये दोनों किताबें आपके पास हों तो इनके खाली प्रश्न नंबर आप लिखिए और मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका आंसर आपको बताऊंगा कैसे लगेगा। और अगर तब भी नहीं लग पाएगा तो कॉल करके, आपको फ़ोन करके इन सवालों के हल बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप एसएससी का इम्तिहान दे रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, एसएससी में इस किताब को जरूर यूज करिए। ये आपका सारा काम हल कर देगी हर तरीके से। एसएससी के सारे सवाल इससे न फंसे तो आप मुझसे बताइएगा। ठीक है, एकदम एक एक प्रश्न आपको मिलेंगे, हर तरीके के सवाल मिलेंगे, एकदम अपडेट किताब आपको मिलेगी। इसको जरूर यूज करिए। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं घड़ी पे, और आपको नए नए तरीके मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सवाल आसानी से लगेंगे। ओके, थैंक यू।